कर्म, भाग्य और बुद्धि में सबसे बड़ा कौन है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी श्रोता बंधुओं का हमारे YouTube चैनल श्याम स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, कर्म, भाग्य और बुद्धि की कहानी के माध्यम से हम आपको बहुत ही उपयोगी ज्ञान देने जा रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। दोस्तों, एक नगर में एक बहुत ही पराक्रमी राजा राज्य करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजा के पालक थे। उनके निष्पक्ष न्याय की चर्चा दूर दूर तक थी। एक बार राजा शिकार के लिए जंगल में जा रहे थे। ज़्यादा दूर निकल जाने और घना जंगल होने के कारण वो शिकार करते हुए रास्ता भटक गए। उनके सैनिक और मंत्री भी उनसे बिछड़ गए। भटकते हुए वह जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक महिला और दो पुरुष दिखाई दिए जो आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। राजा उनके पास गए और बोले कि आप लोग कौन हैं तथा आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? पहले पुरुष ने कहा कि मैं कर्म हूँ, दूसरे पुरुष ने कहा कि मैं भाग्य हूँ तथा औरत ने कहा कि मैं बुद्धि हूँ। सभी ने एक साथ मिलकर कहा कि हे राजन, आपके न्याय के चर्चे दूर दूर तक हैं, इसलिए आप मेरा भी न्याय करिए। हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इस बात को लेकर बहस हो रही है। कृपा करके आप बताइए कि हम तीनों में सबसे बड़ा कौन है? राजा ने कहा कि मैं आपका न्याय अवश्य करूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक परीक्षा देनी होगी। सभी ने कहा कि बताइए राजन, हमें कौन सी परीक्षा देनी होगी? राजा को उसी समय एक लकड़हारा जाता हुआ दिखाई दिया तो राजा ने कहा कि आप तीनों को एक एक सप्ताह तक इस लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना है और उसे अमीर बनाना है। राजा ने कहा कि हे कर्म, सर्वप्रथम आप लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाइए। राजा की बात सुनकर कर्म लकड़हारे के शरीर में एक सप्ताह के लिए समा गया। लकड़हारे के शरीर में कर्म के प्रवेश कर जाने से उसके कर्म करने की शक्ति में दोगुनी वृद्धि हो गई और वह पहले से ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगा। बहुत सारी लकड़ियाँ काटने के बाद लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु ज़्यादा लकड़ियाँ हो जाने के कारण वह बाजार बेचने के लिए ज़्यादा लकड़ियाँ नहीं ले जा पाया। लकड़हारे से जितनी लकड़ियाँ उठती वह बाजार ले जाकर उसे बेच आता, लेकिन उसे पहले जितना ही धन मिलता था। इस तरह वह लकड़हारा लकड़ियाँ तो ज़्यादा काटता रहा, परंतु उसे बिक्री के लिए बाजार नहीं ले जा पा रहा था। वह पहले जितना ही लकड़ियों को बाजार ले जा पाता था। एक सप्ताह बीत जाने के बाद कर्म का प्रभाव लकड़हारे से दूर हो गया। दूसरे सप्ताह भाग्य ने लकड़हारे के शरीर में प्रवेश किया। भाग्य ने सोचा कि कर्म ने लकड़हारे को धनी नहीं बना पाया, परंतु मैं उसे अपने प्रभाव से एक दिन में ही धनी बना दूंगा। भाग्य ने अपना प्रभाव लकड़हारे पर दिखाया और उसे जंगल में एक धन से भरी पोटली मिली। लकड़हारा एक दिन में ही धनवान हो गया। अचानक धन मिल जाने से वह लकड़हारा उस धन को व्यर्थ के कार्यों में लगाने लगा। कर्म के निष्क्रिय हो जाने से वह आलसी भी बन गया था। उसे धन तो मिला, परंतु उसे संचय करना तथा इस्तेमाल कैसे करना है और उस धन को बढ़ाना कैसे है, यह ज्ञान उसको नहीं था। वह व्यर्थ के कार्यों में तथा भोग विलास में उस धन को खर्च करके फिर से कंगाल हो गया। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भाग्य का प्रभाव खत्म हो गया, परंतु भाग्य भी उसे ज़्यादा दिन तक अमीर नहीं रख पाया। उसे
कंगाल होने से बचा नहीं पाया। अब बुद्ध की बारी थी। बुद्धि ने अपना प्रभाव लकड़हारे पर दिखाया। बुद्धि के प्रभाव से लकड़हारे को बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हुआ। वह बुद्धि के आ जाने से अपनी कुल्हाड़ी की धार को और तेज कर लिया, जिससे वह जल्द ही बहुत सारी लकड़ियां काट लिया और उन्हें रस्सी से बांधकर रख लिया। बुद्धि के प्रभाव से वह एक बैलगाड़ी किराए पर लाया और लकड़ी के गट्ठे को बैलगाड़ी में लादकर बाजार बेचने के लिए चला गया। लकड़ी ज़्यादा होने के कारण उसे बहुत ज़्यादा दाम मिला। एक सप्ताह में वह बुद्धि के बल पर बहुत सारा धन कमाया और एक बैलगाड़ी खरीद लिया तथा बहुत ज़्यादा धनवान हो गया। दोस्तों, नीति शास्त्र में कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जो व्यक्ति जितना बुद्धिमान होता है वह उतना ही बलवान होता है। बुद्धि के कारण ही मनुष्यों के बीच अंतर दिखाई देता है। जिसके पास जितनी बुद्धि होती है वह उतना ही सफल व्यक्ति होता है। दोस्तों, बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ होती है। कर्म और भाग्य श्रेष्ठ जरूर होते हैं। कर्म से ही भाग्य बनता है, परंतु कर्म कैसे करना है यह हमें बुद्धि ही बताती है। इसलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होती है। बुद्धि ना होने से इंसान कर्म तो करेगा, परंतु गलत कर्म करेगा और अपना भाग्य बिगाड़ लेगा। बुद्धि ही है जो कर्म की दिशा निश्चित करती है और उसके भाग्य को बनाने में अपना योगदान देती है। इसलिए बुद्धि सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। दोस्तों, आप कर्म, भाग्य और बुद्धि में किसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।